देश का संविधान कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य के लिए सारे धर्म बराबर हैं। राज्य का जो चरित्र है वो लोक कल्याणकारी होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के एक खास आयोजन के लिए भेजी हुई चिट्ठी पर सवाल उठ रहे हैं। हर नवरात्रि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवमी तिथि के दिन यूं ही शक्ति पूजा करते दिखते हैं, कन्याओं के पूजन के साथ देवी पूजन तक। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर शक्ति की आराधना सुनिश्चित हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि 22 मार्च से 30 मार्च तक नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों, शक्ति पीठों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी गायन, देवी जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में महिलाओं बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। 29 और 30 मार्च को अष्टमी रामनवमी के मौके पर ब्लॉक से लेकर जिले तक कमेटी गठित करके अखंड रामायण का पाठ हो। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। 21 मार्च तक चयनित मंदिरों, शक्तिपीठों का पता, फोटो, जीपीएस लोकेशन, कलाकारों की जानकारी संस्कृति विभाग को भेजे जाने के लिए लिखा गया है और कार्यक्रम में कलाकारों के लिए प्रति जिला 1 लाख रुपए संस्कृति विभाग देगा। बाकी जिला प्रशासन अपने स्तर पर देखे, ये बता दिया गया है। लोक सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से नवरात्र के समय 9 दिनों पर शक्ति पूजा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। महिला सशक्तिकरण के संदेश देने के लिए, प्रकृति संरक्षण का संदेश देने के लिए, महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और सारे सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए अखंड रामायण पाठ रामनवमी के अवसर पर होगा, जिसमें अखंड रामायण जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें आप देखेंगे कि जीवन मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये एपिक है, पूरे विश्व के लिए एक बड़ी कृति है जिसमें समाज के प्रति हमारा दायित्व, राष्ट्र के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और जितने हमारे बंधु बांधव हैं, परिवारजन हैं, सभी के प्रति उत्तरदायित्व, इस भावना को फिर से समझने की जरूरत है अच्छी तरीके से। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा अभी क्यों? आप याद करेंगे तो पाएंगे कि नवरात्रि के वक्त यूं ही हर जिले में मंदिरों में शक्ति पाठ, 9 दिनों में देवी जागरण, अखंड रामायण या मानस पाठ का आयोजन तो होता आ रहा है। फिर अभी सरकार की तरफ से इसे सरकारी स्तर पर हर जिले में कराने के निर्देश क्यों दिए गए? इसमें कोई ना सवाल की जरूरत है और ना किसी जवाब की जरूरत है। इतना ही कहूंगा, जय श्री राम, जय माता दी। अखिलेश यादव जानते हैं कि ऐसे फैसलों का विरोध वोट की सियासत के लिए बहुत हानिकारक है, लिहाजा नया तरीका अपनाते हैं। ट्वीट करके लिखते हैं कि रामनवमी पर सरकारी प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन 1 लाख से क्या होगा, कम से कम 10 करोड़ सरकार दे ताकि सभी धर्मों के त्योहार मनाए जा सके। त्योहारों पर सरकार फ्री सिलेंडर दे और शुरुआत रामनवमी से हो। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा सरकारी खर्च पर कराने के आदेश के बाद सियासत होती आई है, लेकिन ऐसी धर्म आधारित राजनीति हर लगे न फिट करी राजनीतिक रंग चोखा होए वाले मुहावरे के बेहद करीब नजर आती है। जैसे निर्देश ये है कि महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करानी है। नवरात्रि में पहले से ही महिलाएं, बेटियां मंदिरों में ज्यादातर पूजन के लिए जाती हैं। अब मंदिर में सरकार की तरफ से आयोजित सरकारी कार्यक्रम से महिला वोट की शक्ति पूजा भी पूरी होगी। देवी जागरण, सप्तशती पाठ, अखंड रामायण के लिए लोक कलाकार बुलाने का सरकारी निर्देश है। कलाकार सरकारी बुलावे पर आएंगे तो आस्था के नाम पर जुटी भीड़ तक सरकार को श्रेय देते हुए बड़ा संदेश पहुंचा देंगे। कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया, यानी धार्मिक वातावरण में सरकारी मंच से बिना कुछ कहे भी सीधा संदेश वोटर तक पहुंच जाएगा। यानी धर्म की भी जय होगी और राजनीति की भी। माहौल तो अभी से ऐसा बन गया कि तुलना होने लगी। बताओ तुम्हारे राज्य में
किस धर्म का ध्यान रखा जाता था। उत्तर प्रदेश में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जब वो सरकार में थे तो रोजा अफ्तार के लिए पैसा देते थे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे। अगर आज उत्तर प्रदेश में जहाँ करोड़ों लोग अगर एक आस्था और विश्वास के साथ पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, तो अगर उस समय मतलब दुर्गा का पाठ हो या गायत्री का हो या इसके लिए 1-1 लाख रुपया दिया है, तो निश्चित तौर से अपने आप में एक बहुत स्वागत एक कदम है। धर्माधारित राज्य व्यवस्था कुशल संचालन देने में सक्षम रहती है और स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। एक खास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं, 1-1 लाख रुपया हर जिले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए। तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के कार्यक्रमों में भी इसी तरीके से अगर घोषणा करें तो मैं समझता हूं कि फिर बहुत सारे तबकात के लोगों का भरोसा मुख्यमंत्री पर कायम होगा, वरना ये कहा जाएगा कि ये एक तरफा ऐलान है।